बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आज दिन भर की अहम खबरें और तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक हमारे बर वक्त वीलॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, कहते हैं कि अहमक राजा हो और उसके पीछे अहमकों की एक फ़ौज हो तो यकीनन उसका गुरूर, घमंड, तकब्बुर मट्टी में मिल के ही रहता है। और उस गुरूर, उस तकब्बुर और घमंडी राजा इमरान खान का तकब्बुर उसके अपने ही जो है वो जो फौज थी, यानी उसके अपने ही जो पार्टी के जो लीडरान थे, जिनको बड़ा दाना और अरस्तु और सुकरात और बुकरात और पता नहीं क्या क्या समझ के ले आ रहे थे, बुनियादी तौर पर वो एक बेवकूफ़ों की फौज साबित हुई और इमरान खान का घमंड मिट्टी में मिल चुका। इसके अलावा नाजरीन, आज आपको पता होगा कि रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उस बहुत बड़ी बैठक में बहुत बड़े फैसले हुए हैं। और इसके अलावा इन फैसलों की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने भी वजारत दाखिला में जो है वो बहुत अहम इजलास हुए हैं और उन इजलासों में भी बहुत अहम तरीन जो है वो पेशरफ्त हुई है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को चार्जशीट जारी कर दी गई है। और इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो है वो इमरान खान ने फेस सेविंग के लिए एक मरतबा फिर इमरान खान को फेस सेविंग की अशद ज़रूरत पड़ी और बायस निदामत और बायस शर्म इमरान खान को बिलाखिर ये कड़वा घोंट भी पीना पड़ा। तो इमरान खान इस वक्त कहाँ खड़े हैं और इमरान खान की इस वक्त हैसियत क्या रह गई है और इमरान खान की जो ताकत का जो एक दूसरों का खौफ और डर भगाने और खौफ और डर का बुत तोड़ने गए थे, वो खुद उस डर और खौफ को देखकर जो है वो एक मुंजमद होकर रह गए हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, आप सुन रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और अपना पंजाब में गवर्नर राज के निफाज की बातें भी सामने आ रही हैं और गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने भी ऐसा ही अंदिया दिया है। ताहम ये कैसे मुमकिन है और ये मुमकिन है भी कि नहीं, और अगर मुमकिन है तो ये किस तरह हो सकता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान जो एक घमंडी राजा था और जो अपने तकब्बुर और गुरूर और घमंड में उसने अपने आप को एक मतलब पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था और वो समझ रहा था कि उसके इशारे पे शायद फौज चलेगी। वो समझता था कि हुकूमतें उसके इशारे से बनेगी, उसके इशारे से गिरेंगी और उसको आखिर में उसको औकात याद दिलाते हुए यहाँ तक उसको बता दिया गया कि एक थाने का SHO भी तुम्हारी बात नहीं सुनता और तुम्हें इंटरनेशनल मीडिया पर आकर ये कहते हुए, यानी तुम मतलब चुल्लू भर पानी में ये जो डूब मरने का मकाम होता है, उस मकाम को तुम एंजॉय करते हुए इंटरनेशनल मीडिया पे कहते हो कि जो है वो मैं साबिक वजीर आज़म हूँ और मेरे साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ और उसकी FIR तक दाखिल नहीं हो रही। तो ये आपके लिए सोचने की बात है। और वैसे भी जो तकब्बुर और घमंड की हर हद पार कर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रस्सी खींच लेता है और जब अल्लाह ताला रस्सी खींचता है तो फिर बहुत 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 बुरा होता है, और जिस तरह आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है। तो नाज़रीन, इमरान खान को बड़ा दो चीज़ों पर बड़ा घमंड था और बार बार वो कहते थे कि मेरे पास पंजाब हुकूमत है, मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा है, मेरे पास गिलगित बिल्तिस्तान है, मेरे पास कश्मीर है, मैं जहाँ से चाहूँगा इस्लामाबाद का घेराव कर लूँगा, मैं जहाँ से चाहूँगा इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर लूँगा। लेकिन नाज़रीन, ये भी इमरान खान का महज ख्याल और ख्वाब ही साबित हुए। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जिस दिन इमरान खान पर हमला हुआ है उसके बाद से लेकर इमरान खान, और बल्कि जब ये लॉन्ग मार्च इमरान खान का चल रहा था तब से इमरान खान शदीद डिप्रेशन का शिकार थे और इस डिप्रेशन की वजह पब्लिक का जो है वो ना आना था। यानी इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था उससे पब्लिक लाताल्लुक हो चुकी थी, यानी इमरान खान का जो बयानिया था उसको पब्लिक ने ऑन नहीं किया, क्योंकि इमरान खान का अमेरिका मुखालिफ बयानिया तो चल सकता है और जिस तरह उसने उसको चलाया भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, और वो भी पंजाब में, ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी आर्मी बयानिया बेचा है, या मतलब इसका जो चूरन फरोख्त किया है, इस तरह अगर कोई सिंध और बलूचिस्तान का रहनुमा करता तो इस वक्त वो फांसी चढ़ चुका होता है। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ। तो बहरहाल आज
जो रावलपिंडी में बड़ी बैठक हुई, उस बड़ी बैठक के नतीजे में बाकायदा तौर पर जो है वो ये कहा गया, यानी वही अल्फाज कहे गए जो अल्फाज किसी ज़माने में कहीं और से भी हम सुना करते थे। यानी इमरान खान को आज कह दिया गया कि रियासत को मजबूर मत किया जाए कि वो आपके खिलाफ एक्शन ले। यानी अगर 2 सूबों में आपकी हुकूमत है और 20-20 लोग सड़कें बंद करके खड़े हुए हैं और लोग तकलीफ में मुब्तला हैं और लोग अजियत का शिकार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो नाजरीन जो है वो बाकायदा आज जो है वो इमरान खान को कहा गया कि सूबाई हुकूमतें यानी सूबों को वफाक की तरफ से ख़त भी लिखा गया और उन्हें चार्जशीट भी अरसाल की गई और उस चार्जशीट में कहा गया कि आपके सूबों की तरफ से वफाकी दारुल हुकूमत पर जिस तरह चढ़ाई की गई और जिस तरह सहूलतकारी का काम अंजाम दिया गया और जिस तरह उनको मशीनरी और दीगर सहूलियत फराम की गई और जिस तरह वफाक के गिर्द एक ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक बल्कि जो चीज़ें इस्लामाबाद में आनी थी वो तक नहीं आ सकी। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि अब ये सड़कें खुलवा दी जाएं, नहीं तो फिर संगीन आईनी नताइज के लिए भी तैयार हो जाएं। यानी वाज़े तौर पर कह दिया गया है पंजाब को, वाज़े तौर पर कह दिया गया खैबर पख्तूनख्वा को कि आप सड़कें खुलवाएं या फिर जो संगीन आईनी नताइज के लिए भी तैयार रहें। तो नाजरीन उस संगीन आईनी नताइज क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जाहिर है कि वो गवर्नर राज के अलावा और क्या हो सकता है। तहम जो है वो रियासत को इमरान खान ने यहाँ तक पहुँचा दिया गया कि रियासत अब एक्शन लेने पर मजबूर हो चुकी है और अब इमरान खान के पास छुपने के लिए जगह नहीं है। और हालत ये है कि जो अपने कारकुनों के सामने टार्जन बना फिरता है वो पसे पर्दा न सिर्फ जनरल फैसल के साथ मुज़ाकरात कर रहा है बल्कि वो हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात कर रहा है, छुप के मुज़ाकरात कर रहा है, क्योंकि इमरान खान को फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि इमरान खान के सारे हरबे नाकाम हो चुके, सदर ममुलकत को लिखा गया ख़त नाकाम हो चुका और धरने नाकाम हो चुके, लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुके, एहतजाज नाकाम हो चुके। और आपने देखा होगा कि वज़ीर कानून, वज़ीर अपना दाखिला पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के वो खुद कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो नाज़रीन बहरहाल अब हुआ ये है कि वज़ीर इमरान खान ने एक ही झटके में और एक ही लेटर में और एक ही पैगाम के नतीजे में सूबाई हुकूमतों को कह दिया है कि सड़कें खुलवा दी जाएँ। ताहम फेस सेविंग के लिए कहा गया कि इस्लामाबाद का जो एहतजाज है वहाँ जारी रहेगा और शायद वो भी कल शाम से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ बहुत सारे मामला और भी हैं पर मैं नहीं चाहता कि मैं फ़िलहाल उनकी तरफ जाऊँ। मैं अपने पॉइंट्स पे वापस आता हूँ कि आज इमरान खान को ढेर कर दिया गया और इमरान खान के गुरूर को, तकब्बुर को मिट्टी में मिला दिया गया और पंजाब हुकूमत को बाकायदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यहाँ तक मजबूर किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोर कमांडर्स हाउस पर PTI के जिन कारकुनों ने धावा बोला था उनके खिलाफ खुद वजीर आला के हुक्म पर FIR दाखिल की गई है। यानी PTI के वजीर आला ने PTI के कारकुनान के खिलाफ, यानी वो जो है वो शरपसंद अनासिर जिन्होंने कोर कमांडर्स हाउस पर धावा बोला था उनके खिलाफ FIR दाखिल करने का हुक्म सादिर फरमाया। न सिर्फ हुक्म सादिर फरमाया बल्कि उन्होंने नादरा को जो है वो कुछ वीडियो क्लिप्स भी भेजी और जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चले, जो सोशल मीडिया पे चले, और उसके साथ नादरा को लिखे गए ख़त में उनसे दरख्वास्त की गई है कि इन वीडियोज़ में जो जो चेहरे काबिल शनाख्त हैं, जिनकी शनाख्त हो सकती है, उनकी तमाम तर तफसीलात फराहम कर दी जाएँ ताकि उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सके। तो नाज़रीन, गवर्नर अपना कोर कमांडर्स हाउस पेशावर पर PTI के जिन कारकुनान ने धावा बोला था उनकी गिरफ्तारी का वक्त आया चाहता है वक्त PTI के उन रहनुमाओं की गिरफ्तारी का जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझते हैं, जिनका आप मुसलसल आप नाम सुन रहे हैं, उन नामों में इजाफा भी हो गया है और अब हतमी तौर पर जो है वो जो मामला सामने आए उसके तहत अब इमरान खान भी इन्हीं के साथ ही गिरफ्तार होगा। तो इसके लिए और दूसरी बात यह है कि पंजाब हुकूमत, यानी जिस पंजाब हुकूमत को कल तक वफाक दरख्वास्त कर रहा था
कि भाई इमरान खान के मामले की FIR दाखिल हो लेने दो, उसकी JIT तश्कील दे दो और वफाक आपकी मुकम्मल मदद करने के लिए तैयार है। और आज वही पंजाब हुकूमत खुद वफाक को जो है वो अर्ज कर रही है कि JIT की तश्कील के हवाले से उनकी मदद की जाए। तो बहरहाल देखना ये है कि अब आगे क्या होता है। इसके अलावा नाजरीन, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, याद है जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट 2017 के तहत चीफ जस्टिस को 2 तफसीली लेटर्स लिखे हैं। उन तफसीली लेटर्स में चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले हमले और नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से कमीशन तश्कील दिया जाए, क्योंकि इन मामला को लेकर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। ताहम अब वक्त आ चुका है कि सच सामने आ जाए और सच को सामने लाया जाए। नाज़रीन, अब यहाँ पर मसला ये है कि FIR का इंदराज तो हो चुका, अब FIR के इंदराज के बाद इमरान खान के कपड़े कहाँ हैं वो कोई नहीं जानता। और इमरान खान के इस सारे मामले के फौरन बाद आपने देखा होगा कि क्राइम सीन को जिस तरह तहस नहस कर दिया गया, जिस तरह सबूत गुम कर दिए गए, सवाए गोलियों के उन खोल के जो पुलिस को मिले, इसके अलावा तमाम शवाहिद जो है तहस नहस कर दिए गए। और जिस कंटेनर पे ये मामला पेश आया वो भी अभी तक पुलिस की तहवील में नहीं दिया गया। ताहम मुमकिन है कि कल शायद कुछ पेशरफ्त इस हवाले से भी हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त मामला ये है कि जैसे ही तहकीकात शुरू होगी और तहकीकात के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और ये मेडिकल बोर्ड जो है वो तहकीक करेगा कि इमरान खान को कितनी गोलियां और कहां कहां लगी, और वो जो गोलियां शौकत खानम हॉस्पिटल में इनके जिस्म से निकाली गई वो भी पुलिस अपनी तहवील में लेगी और देखा जाएगा कि वो जो बुलेट्स हैं वो किस वेपन से फायर हुए हैं, और इसके अलावा इमरान खान को ये चोटें कहाँ कहाँ लगी हैं और 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं या कितनी चोटें हैं, इनका भी तफसील से जायजा लिया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर इस तरह होता है तो इमरान खान बुरी तरह फंसने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने ये जो वजीराबाद हमले का ड्रामा किया था, अब ये ड्रामा सच में इमरान खान के गले में पड़ रहा है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बैठेगा, आपको पता है कि इतने सीनियर जजेस होते हैं जिन्होंने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों क्रिमिनल केसेस निपटाए हुए होते हैं, तो उनके सामने जो है वो क्राइम की जो चीज़ें होती हैं वो उनके सामने खुद बोल देती हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान यहाँ से भी बुरे फंसने वाले हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप सुन रहे होंगे और गवर्नर पंजाब अपना बलीगुर रहमान ने भी कहा कि अगर सूरत हाल ठीक ना हुई तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तो नाज़रीन, गवर्नर राज के ऑप्शन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले आइन के आर्टिकल 232 और 234 यानी इसको पढ़ा जाना चाहिए। यानी इमरजेंसी का निफाज किस तरह हो सकता है, गवर्नर राज किस तरह नाफिज हो सकता है, यानी इनको अगर हम देखें, यानी 232 और 234 को, यानी आइन के आर्टिकल 232 234 को अगर हम देखते हैं तो आइन के अपना इन दफात के तहत गवर्नर राज या इमरजेंसी का निफाज इतना दुश्वार और मुश्किल है कि उसको पूरा करना फिलहाल वफाक के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जिन सर्कमस्टेंसेस में ये तरामीम की गई थी 18वीं आइनी तरमीम में, वो वजूहात भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। और उसके अलावा नाज़रीन, आपको पता होगा कि जो है वो इमरजेंसी अगर सदर ममुलकत 232 के तहत इमरजेंसी नाफिज कर भी देता है तो ये 10 रोज़ के लिए होगी, और 10 रोज़ के अंदर इसमें एक्सटेंशन के लिए यानी कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास ने इसकी मंजूरी देनी होती है। अगर वो मंजूरी नहीं देते तो 10 रोज़ के अंदर ही फिर ये जो अहकामात होते हैं, यानी जो अपना सदारती जो हुक्म होता है इमरजेंसी का, वो मुअत्तल हो जाता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, इसमें यह भी होता है कि 234 के तहत इमरजेंसी तो नाफिज होती है, लेकिन पार्लियामेंट भी अपनी जगह पर मौजूद होती है और काबीना भी अपनी जगह पर मौजूद होती है और सारे अमूर भी जो के तू चलते रहते हैं। ताहम अहम उमूर के जो इंतजाम होते हैं वो होते हैं इस गवर्नर के पास। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त गवर्नर राज का निफाज की बातें करने वाले लोग इस तरह कह रहे हैं कि जैसे ये कोई हलवा है और जो भी जाएगा प्लेट में उठाएगा और खा लेगा। ताहम ऐसी बात नहीं है। गवर्नर राज का निफाज यानी इमरजेंसी का निफाज इन 2 दफात के तहत इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। तो इसलिए गवर्नर राज को तो भूल जाएं
और इस वक्त एक ही मतलब यही तरीका है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने तय किया है, यानी आज वजारत दाखिला के इजलास में जिस तरह गिरफ्तारियों का फैसले किए गए हैं, जिस तरह इसमें जो अपना जो सेक्टर कमांडर्स होंगे उनकी कहाँ कहाँ किन किन अजला में मदद लेनी है और उन सेक्टर कमांडर्स की मदद से यानी आइन के आर्टिकल 245 के तहत उन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां किस तरह अमल में लाई जानी है, ये तमाम फार्मूला तय पाया जा चुका है और इस हवाले से कल मजीद अहकामात जारी होंगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।